दोस्तों आज नवंबर की 2 तारीख है और अब गुलदाउदी के पौधों पर कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। फिर चाहे वो पौधा आप नर्सरी से ख़रीद के ला रहे हों या फिर आपने कटिंग के द्वारा घर में तैयार करा हो। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपके पौधों में भी कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं या अभी कलियां नहीं बन पा रही हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि कलियों के बनने के बाद में आपको कौन से 3 ऐसे ज़रूरी कामों को करना है जिससे जो भी पौधे पर कलियां बन रही हैं वो सभी कलियां फूलों में बदल जाएं। साथ ही साथ किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और अगर आपके पौधों में अभी कलियां नहीं बन रही हैं तो किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे आपके पौधे पर तुरंत कलियां बननी स्टार्ट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गुलदाउदी का पौधा सर्दियों में सबसे अधिक और लंबे समय तक खिलने वाले फूलों में माना गया है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप नर्सरी से ये पौधा इस समय ख़रीद कर लाए होंगे तो उस पर फूल खिल रहे होंगे। लेकिन अगर आपने अपने पुराने गुलदाउदी के पौधों से जुलाई अगस्त के महीने में कटिंग से पौधे तैयार किए होंगे तो इस समय उन पर कलियां बनने लगी होंगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें अपने गुलदाउदी के पौधे पर पहले कौन से काम करने हैं जिसकी वजह से हम अधिक मात्रा में गुलदाउदी के पौधे से फूलों को ले सकें। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने गुलदाउदी के पौधे को अब आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आपके पौधे को पूरी देर की धूप लग सके, क्योंकि ये सर्दियों का धूप वाला ही पौधा है। कम धूप में या फिर छांव में रखने पर ये पौधा हरा भरा बना रहता है, घना भी रहता है, लेकिन इस पर कलियां नहीं बनती हैं या फिर 1-2 कलियां आकर पौधा वहीं पर रुक जाता है। इसलिए पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इस पौधे को चारों तरफ से धूप लग सके, क्योंकि दोस्तों जिस भाग पे इसके धूप नहीं लगती है उस भाग पर कलियां नहीं बन पाती हैं। दूसरा काम आपको करना है कि इस टाइम अपने गुलदाउदी के पौधे में हफ्ते में 1 बार मिट्टी की ज़रूर गुड़ाई करें। गुड़ाई कर देने से जो मिट्टी की एक्स्ट्रा नमी होती है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ मिट्टी भी पोरस हो जाती है जिसकी वजह से जड़ों को फैलने में काफ़ी आसानी रहती है और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। साथ ही साथ जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहती है और जितने भी पौधे की मिट्टी में खरपतवार होते हैं जो वो अभी तक एनर्जी ले रहे होते हैं वो सब हट जाती है और पौधे पूरी एनर्जी लेने लगता है। अगली चीज़ है कि अगर आपके पौधे पर अब कलियां बननी शुरू हो गई हैं तो आपको अपने पौधे में पानी बहुत कम कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये पौधा हो या कोई भी फूल फल वाला पौधा हो, जब उस पर फूल या कलियां बनने का टाइम होता है उस टाइम पर इसको पानी कम कर दिया जाता है, क्योंकि अधिक पानी देने से पौधा ग्रोथ करता रहता है और कलियों को बनाने पर ध्यान नहीं देता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ना तो मिट्टी को बिल्कुल सूखने देना है और ना अधिक नमी करनी है। इतनी नमी बनाकर रखनी है जिससे आपके पौधे पर कलियां आसानी से बन सकें और जो कलियां बने उन फूलों की साइज बड़ी हो सके। दोस्तों अगला काम करें कि पौधे के नीचे जो भी खराब पत्तियां हों उन सभी पत्तियों को हटा दें, और अगर पौधे के नीचे शकर यानी कि नए पौधे भी जड़ के पास से निकल रहे हैं तो इस टाइम आप उनको भी हटा दीजिए, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ को रोकेंगे और इन पर फूल नहीं आने देंगे। तो इस टाइम पर अगर ये हट जाएंगे तो पौधे की मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो पौधे को मिलने लगेंगे। साथ ही गमले में धूप अच्छी तरीके से लगने लगेगी जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और उस पर कलियां बनने लगेंगी। अगला काम करना है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही गुलदाउदी के पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट होती हैं वैसे ही काले रंग के कीड़े कलियों पर और डंठल पर काफ़ी अधिक मात्रा में लग जाते हैं। और दोस्तों ये डंठल के और कलियों के रस को चूसते रहते हैं जिसकी वजह से कलियां काफ़ी कमज़ोर होकर नीचे गिरने लगती हैं, और जो बनती भी हैं तो वो डंठल इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको रोक नहीं पाते हैं और वो नीचे गिर जाती हैं। तो इसलिए पानी के स्प्रे से या फिर नीम ऑयल से आप हर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार स्प्रे ज़रूर करें और पौधे को चेक करते रहें, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो पौधे पर कलियां नहीं बन पाएंगी। तो ये थी कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जिनको कि अगर गुलदाउदी के पौधे पर ध्यान रख के किया जाता है तो दोस्तों निश्चित ही रूप से गुलदाउदी के पौधे पर काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि गुलदाउदी के पौधे को इस टाइम पर फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो दोस्तों जब किसी भी पौधे पर कलियां बननी शुरू हो जाती हैं तो उस पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइज़र की काफ़ी ज़रूरत होती है,
क्योंकि फास्फोरस की वजह से जड़ मजबूत होती है और जब जड़ मजबूत होती हैं तो वो मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को लेकर पौधे के हर भाग तक पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से उस पौधे पर जल्दी कलियां बनने लगती हैं। इसी तरीके से दोस्तों पोटेशियम फर्टिलाइज़र का काम होता है कि बनने वाली नई कलियों को मजबूत बनाना, बड़ी करना, साथ ही साथ उनके कलर को चटक करना और उनको रोगों से बचाना। तो दोस्तों अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहते हैं, और आज मैं यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करने जा रही हूँ जो कि DAP फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से जो पौधे पर कलियाँ नहीं बन रही होती हैं या जो बन रही होती हैं वो काफ़ी बड़ी साइज में बनती हैं, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली जो 46% फास्फोरस होती है वो जड़ों को काफ़ी मजबूत कर देती है, जिसकी वजह से पौधे पर कलियाँ अधिक बनती हैं और फूल काफ़ी अधिक निकल कर आते हैं। तो आपका पौधा अगर 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप गिनकर 10 से 12 दाने ले लें और मिट्टी में किनारे की तरफ डालकर ऊपर से पानी डाल दें। इस प्रोसेस को आपको 15 दिन में एक बार करना है। चलिए बात करते हैं कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र को देने से आपको लगता है कि हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, तो फिर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी रिजल्ट थोड़ा लेट मिलता है लेकिन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप सरसों खली के पाउडर की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, केले के छिलके की फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप प्याज के छिलकों की फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं कि इस टाइम पर अब आपको अपने गुलदाउदी के पौधे पर ऐसा कौन सा काम नहीं करना है। तो दोस्तों इस टाइम पर आपको भूल कर भी अपने गुलदाउदी के पौधों में पिंचिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप पिंचिंग कर देंगे तो फिर पौधे पर कलियां अब नहीं बनेंगी। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं कि यदि अभी नवंबर के महीने में आपके पौधों में कलियां बननी नहीं स्टार्ट हो पा रही हैं तो किस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करें तो आपके पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको एक बैलेंस NPK फर्टिलाइज़र लेनी होगी जो कि 19-19-19 है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तैयार करने के लिए आपको 2 ग्राम फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लेना होगा, क्योंकि ये दोनों ही फर्टिलाइज़र पानी में घुलनशील होती हैं। उसके बाद आपको अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर हर 7 से 10 दिन के अंतर पर एक बार इसका इस्तेमाल करना है और हफ्ते में एक बार इसका पत्तियों पर अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। यदि आप दोस्तों ऐसा करते हैं तो आपके पौधे में अगर गुलदाउदी के कलियां नहीं बन रही हैं तो आप देखेंगे कि कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा कि यदि गुलदाउदी के पौधों पर कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं तो आपको किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है, और यदि पौधे पर अभी कलियां बननी नहीं स्टार्ट हुई हैं तो किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।